आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। चर्चा करेंगे इस वीडियो में बीपीएससी 72वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा को लेकर आयोग कितना तैयार है और क्या बायोमेट्रिक का समस्या जो बना हुआ है उससे बीपीएससी निजात पा गया है या फिर समस्या और गहराते जा रहा है। अब देखिए कि 5 जुलाई को ऑडिटर का एग्जाम लिया गया बीपीएससी के द्वारा, उसमें बायोमेट्रिक नहीं लिया गया। बताया गया कि अब परिहार कारणों से बायोमेट्रिक नहीं होगा। फिर से बता दें आपको, हम एपीओ परीक्षा कल यानी कि 15 जुलाई को राज्य के विभिन्न सेंटरों पर आयोजित किया गया और यहां पर इतना बड़ा चूक कहिए, साजिश कहिए या फिर गड़बड़ी कहिए, सामने जो आया है वो बीपीएससी की तैयारियों पर प्रश्न खड़ा करता है और खासकर 72वीं सिविल सेवा को लेकर। अब देखिए कि कल जो लोक अभियोजन पदाधिकारी का एग्जाम था उसमें हिंदुस्तान का जो वेब पर खबर छपा हुआ है उसके मुताबिक, और कुछ छात्रों ने भी हमें मैसेज करके बताया है कि इतना वहां पर असुविधा या फिर चूक की बात करें सामने आया है जिसकी जांच होनी ही चाहिए। अब देखिए कि मुजफ्फरपुर के कई सेंटरों पर जो समाचार में दिया गया है कि कई सेंटरों पर जो बायोमेट्रिक कर्मी आए उनके न नाम मैच हुए और न ही आधार कार्ड मैच हुआ। जो लिस्ट दिया गया था उससे मैच हुआ ही नहीं और ये 5-5 सेंटरों पे हुआ। ऐसे में उन कर्मियों को एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं दी गई क्योंकि आयोग का सख्त निर्देश था। और बताएं आपको हम कि इस वजह से ऑनलाइन इन लोगों का अटेंडेंस बना, लेकिन बायोमेट्रिक जो अहम प्रक्रिया है परीक्षाओं की शुचिता पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए, उसमें हुआ भी तो 45 मिनट से 1 घंटे का समय एग्जाम के अलावा एक्स्ट्रा लगा। फिर से बता दें, द्वितीय पाली में भी यही हाल रहा, आधा घंटा से 1 घंटा समय लगा उसमें बायोमेट्रिक होने में। और कई जगह से यही खबरें आ रही हैं कि फर्स्ट पाली में जो बायोमेट्रिक हुआ सेकंड पाली में हुआ ही नहीं। अब ऐसी बातें निकल के आ रही हैं और बताएं आपको हम कि ये कितना संगीन मामला है, इसकी तो जांच होनी चाहिए कि जिस बायोमेट्रिक मॉड्यूल का एंट्री हुआ, देश जाना एईडीओ परीक्षा जो कि बीपीएससी के द्वारा ही अप्रैल में लिया गया था, जिसमें यह पता चला कि जो बायोमेट्रिक कर्मी जाते हैं उसमें ही परीक्षा माफिया अपने लोगों का एंट्री करवा रहे हैं और पेपर लीक करवा रहे हैं। मुंगेर से लोग पकड़े गए, कई सेंटरों पर लोग पकड़े गए गड़बड़ी करते हुए और ईओयू के द्वारा यह कहा गया कि पेपर लीक था, इन लोगों के द्वारा पेपर लीक करा दिया गया। उसी तरह नीट का एग्जाम हुआ तो नीट के एग्जाम में भी लखीसराय से बहुत बायोमेट्रिक ऑपरेटर पकड़े गए जो कि परीक्षा माफियाओं के द्वारा एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री करा के उनके मार्फत गड़बड़ी कराने की कोशिश की जा रही थी। और ऐसे में ये बीपीएससी के एपीओ के एग्जाम में आखिर कैसे हो सकता है कि जो नाम बायोमेट्रिक कर्मियों के द्वारा बायोमेट्रिक कंपनी के द्वारा दिया गया है कि ये कर्मी और इनका ये आधार कार्ड है, ये जाएंगे करने, और दूसरा लोग पहुंच जाता है। क्या अभी भी बायोमेट्रिक जो मॉड्यूल है वो एक्टिव है? क्या बीपीएससी ने कैसे लोगों को लगाया है जो कि इतने बड़े स्तर पर गड़बड़ी कर सकते हैं, जबकि एपीओ का एग्जाम तो छोटा एग्जाम है, कैंडिडेट की संख्या कम होती है, लेकिन 72वीं सिविल सेवा 5,15,000 कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं। सबसे अहम एग्जाम है, आयोग का स्थापना ही हुआ है इस एग्जाम के लिए, 10 दिन बचा हुआ है। यह तो बीपीएससी की तैयारियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा। बायोमेट्रिक कर्मी नहीं होते तो कोई बात नहीं है, लेकिन 5-5 सेंटरों पर बायोमेट्रिक कर्मी जो पहुंचे उनका ना नाम मैच हुआ ना उनका आधार कार्ड मैच हुआ। अजीब हाल है और इसकी जांच भी नहीं हो रही है। आखिर कैसे बायोमेट्रिक जो करने वाली कंपनी को आपने इसका ठेका दे दिया?
आप देखिए, जो हिंदुस्तान के वेब पोर्टल में खबर दिया गया है, इसमें दिया गया है कि बीपीएससी की लोक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा 15 जुलाई को आयोजित की गई। मुजफ्फरपुर जिले की कई परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक जांच बाधित रही। परीक्षा केंद्र पर पहुंचे कर्मियों का नाम मैच हुआ और न ही आधार नंबर। ऐसे में इन कर्मियों को प्रवेश नहीं दिया गया। बुधवार को बीपीएससी एपीओ की परीक्षा में विभिन्न केंद्रों पर इस वजह से बायोमेट्रिक जांच बाधित रही। इन केंद्रों पर परीक्षार्थियों की उपस्थिति ऑफलाइन बनी। परीक्षा में पहली बार एक नई व्यवस्था की गई थी, ऑफलाइन बनी। हम शुरुआत में ऑनलाइन बोल दिए, ऑफलाइन बनाया गया। प्रशासन की ओर से सभी केंद्रों को बायोमेट्रिक जांच के लिए कर्मियों की सूची उपलब्ध कराई गई थी। आयोग का सख्त निर्देश था कि सूची में जिनका नाम है केवल उसी कर्मी को केंद्र पर आधार मिलान करने के बाद प्रवेश दिया जाएगा। जिला स्कूल, एलएस कॉलेज समेत आधा दर्जन केंद्रों पर 4 से 5 कर्मियों का नाम प्रशासन के द्वारा भेजी गई सूची से नहीं मिला। ऐसे में इन कर्मियों को प्रवेश नहीं दिया गया। ये तो जांच होना चाहिए, और जिस कंपनी को दिया गया है इसका दायित्व, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर कैसे हो सकता है। अभी कुछ ही दिन हुआ एडीओ एग्जाम और नीट एग्जाम, उसके बाद ये गड़बड़ी कैसे हो सकता है कि जो नाम कंपनी के द्वारा दिया गया है वो ना नाम मैच कर रहा है, ना आधार नंबर मैच कर रहा है। और 72वीं सिविल सेवा, हजारों सेंटर होंगे उसमें। प्रश्न खड़ा करता है आयोग को इसकी जांच करानी चाहिए, और हड़बड़ी में, जल्दबाजी में एग्जाम लेने की जरूरत भी नहीं है। अगर नहीं हो पाता है तो छात्र कैसे यकीन करेंगे। बायोमेट्रिक जो है वो मुद्दा बना हुआ है। बायोमेट्रिक जरूरी भी है, और बायोमेट्रिक करने वालों की भी शुचिता, ईमानदारी प्रूफ होनी चाहिए। ये तो गजब आश्चर्य का बात है कि अभी ही एडीओ इतना बड़ा एग्जाम कैंसिल किया गया। आयोग का कैंडिडेट की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा एग्जाम था, और उससे कोई सीख जो है वो नजर नहीं आ रहा। 71वीं सिविल सेवा में भी ऐसे ही हुआ था। बहुत सारे छात्रों का बायोमेट्रिक हो ही नहीं पाया। लेकिन यहां बायोमेट्रिक करने वाले बहुत सारे लोग जो हैं, अब 4-5 सेंटरों पर ऐसे 4-5 लोग मिले जिनका नाम अलग था, आधार कार्ड अलग था। किस कंपनी को दिया गया है यह कार्य, और कितना वो सही तरीके से काम करेगा। अभी उनका एपीओ में ही ये हाल है, तो बीपीएससी के 72वीं सिविल सेवा जैसे एग्जाम में उनका क्या हाल होगा। विचार होना चाहिए, और जांच भी होना चाहिए कि इतना बड़ा गड़बड़ी क्यों किया गया। ईओयू जब एडीओ एग्जाम को लेकर पीसी किया गया था, उसमें कहा गया कि अंतिम समय में कर्मियों के नाम बदल दिए गए, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, और फिर वो एपीओ में भी हो रहा। आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए 72वीं सिविल सेवा में जो भी कंपनी ले रहा है बायोमेट्रिक, वो गलती ना दोहराए, या फिर जो एक मॉड्यूल चला हुआ है बिहार में, बायोमेट्रिक मॉड्यूल गड़बड़ी करने का, वो हरगिज ना हो। ऐसे प्रयास होने चाहिए। और एपीओ के इस परीक्षा ने प्रश्न खड़ा कर दिया है 72वीं सिविल सेवा परीक्षा में बायोमेट्रिक के रोल को लेकर। अब देखिए क्या होता है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।